आज ओवैसी ने अपने छोटे भाई को तोप का तमगा देकर विरोधियों को डराने की कोशिश की है। अगर विरोधी इससे नहीं डरते तो उन्होंने जोर देकर के कहा है कि उस तोप को उन्होंने शांत किया हुआ है। सिर्फ सियासी दल या राजनीतिक पार्टियां होती तो कोई बात नहीं थी, लेकिन संदेश बड़ा है, या कहें कि दबी जुबान में धमकी बड़ी है और बड़े तबके के लिए है। बीजेपी की सांसद नवनीत राणा ने अकबरुद्दीन ओवैसी को 15 सेकंड में देख लेने की चुनौती दी थी। मीडिया के सामने आकर असदुद्दीन ओवैसी ने संयमित तरीके से नवनीत राणा को जवाब दिया था, लेकिन चुनावी रैली में उन्होंने 15 सेकंड की चुनौती के लिए जुबानी तोप चलाना शुरू कर दिया। वो एमपी साहिबा जो महाराष्ट्र से आके अरे छोटे को रोक के रखा हूं। अगर जिस दिन मैं छोटे को बोला कि मियां मैं जरा आराम कर तो तुम संभाल लो, फिर तुम संभालो। छोटे तुमको मालूम ही क्या है छोटा क्या है नहीं मालूम तुमको। तोप है वो, बोर बच्चा है, सालार का बेटा है। बहुत मुश्किल से समझा के बिठाना पड़ता उनको, बहुत मुश्किल से। और उनको समझाने वाले का नाम असदुद्दीन ओवैसी है, किसके बाप को नहीं सुनने वाला है छोटा। बोल दूं कल से शुरू करो बैटिंग। ये बयान आप तमाम न्यूज चैनल्स पर सुबह से ही सुन रहे होंगे कि छोटा सालार का बेटा है, छोटा तोप है। अब हम आपको दिखा रहे हैं कि छोटा आखिर कितनी बड़ी तोप है। छोटा सिर्फ 12वीं पास है, समझ रहे हैं आप। जिस भाई को ओवैसी तोप बता रहे हैं वो सिर्फ 12वीं पास है। 1988 में हैदराबाद के सेंट मैरीज जूनियर कॉलेज से इंटरमीडिएट किया था छोटे ने। पावरफुल पिता की मदद से कर्नाटक के राजीव गांधी मेडिकल साइंस से एमबीबीएस में दाखिला तो हो गया था, लेकिन वहां से बीच में ही पीठ दिखाकर भाग खड़े हुए। तो पढ़ाई में छोटे पीछे रहे, लेकिन अपराध में आगे रहे। 6 आपराधिक मामले इन पर दर्ज हैं, 2 तेलंगाना में, 2 आंध्र प्रदेश में और एक क्रिमिनल केस बिहार और महाराष्ट्र में इनके खिलाफ है। समझ रहे हैं ना आप कितने बड़े तोप हैं ये। और देखिए, ओवैसी कह रहे हैं कि उनका छोटा सालार का बेटा है। उस सालार से छोटे का रिश्ता ठीक नहीं रहा। पिता अकबरुद्दीन ओवैसी को पसंद नहीं करते थे। अकबरुद्दीन ओवैसी ने ईसाई लड़की को इस्लाम कबूल कराया और उससे निकाह किया। छोटे ओवैसी का चरित्र ही भड़काऊ है। ये जब भी बोलते हैं भाईचारे के लिए खतरा पैदा करते हैं। इन्होंने ही कहा था 15 मिनट के लिए पुलिस हटा लो, फिर देखते हैं किसमें कितनी ताकत है। तो इतने बड़े तोप हैं छोटे ओवैसी। अब मैं आपको बताऊंगा कि 24 घंटे से भी कम समय में ही ओवैसी तोप पर क्यों आ गए। तुमको मालूम ही क्या है छोटा क्या है नहीं मालूम तुमको। तोप है वो। हमको सिर्फ 15 सेकंड लगेंगे। 15 सेकंड का थे इनको। 15 सेकंड मुर्गी का बच्चा हूं मैं, बता दो। अरे छोटे को रोक के रखा हूं। 15 मिनट के लिए पुलिस को हटा लो, बता लेंगे किसमें हिम्मत है, कौन ताकत है। इशारा कर दिया। बोल दूं कल से शुरू करो बैटिंग। 15 सेकंड लगेंगे। 15 सेकंड की चुनौती पर ओवैसी और नवनीत राणा के बीच जुबानी जंग का यह पार्ट 2 चैप्टर है। लेकिन क्या आपने इस बात पर ध्यान दिया कि राणा के बयान के बाद असदुद्दीन ओवैसी जब मीडिया के सामने आए तो जुबान नर्म थी। 15 सेकंड में बल्कि 1 घंटा ले लीजिए ना। ये बाप को नहीं सुनने वाला है छोटा। लेकिन उसी रात चुनावी मंच पर पहुंचते ही उनकी जुबान तोप क्यों बन गई। 15 सेकंड में बल्कि 1 घंटा ले लीजिए ना। हम भी देखना चाह रहे हैं कि आप में कितनी इंसानियत अभी बाकी है या नहीं है। करिए। कौन डर रहा है, कौन डर रहा है। हम तो तैयार हैं। वो एमपी साहिबा जो महाराष्ट्र से आके अरे छोटे को रोक के रखा हूं। अगर जिस दिन मैं छोटे को बोला कि मियां मैं जरा आराम कर तो तुम संभाल लो, फिर तुम संभालो। तुमको मालूम ही क्या है छोटा क्या है नहीं मालूम तुमको। तोप है वो, बोर बच्चा है, सालार का बेटा है। बहुत मुश्किल से समझा के बिठाना पड़ता उनको।
और उनको समझाने वाले का नाम असदुद्दीन ओवैसी है। किसके बाप को नहीं सुनने वाला है छोटा। बोल दूं कल से शुरू करो बैटिंग। तुम्हारे घर पे आऊं, तुम्हारे ऑफिस पे आऊं, कहां पे आऊं बताओ। हैदराबाद के मुस्लिम समुदाय को भड़काने के लिए बैटिंग शुरू हो चुकी थी। मंच मैदान बन चुका था। जो इस देश के सामने बोलेगा। और नवनीत राणा के बयान को फुल टॉस समझकर बड़े ओवैसी सिंगल डबल में नहीं T20 अंदाज में बल्ला हाँक रहे थे। अभी खाली उन्होंने टाइमिंग कर रहे, सिंगल ले रहे, 1 2 3 कर रहे। अगर शुरू हो गए T20 का तो फिर तुम्हारा भी T20 फिर कैसा होगा देखो। अरे आप बताइए, आप 15 सेकंड का थे इनको, 15 सेकंड। मुर्गी का बच्चा हूं मैं, हाँ? 15 सेकंड का थे। बोलो ना कहां पे आना आता हूं मैं। तुम्हारे पप्पा से पूछो, दिल्ली वाले पप्पा से पूछ के बताओ मेरे को। तुम्हारे घर पे आऊं, तुम्हारे ऑफिस पे आऊं, कहां पे आऊं बताओ। 15 सेकंड ये कर देंगे। अरे क्या मुल्क है ये? क्या है यहां पर? कोई कानून नहीं है भारत में। कोई भी आ रहा बोल के जा रहा। छोटा बोलता है कि पुलिस को 15 मिनट हटा दो तो हम दिखाएंगे, बोले कि क्या कर सकते हैं। छोटे को मेरा कहना है तेरे को 15 मिनट लगेंगे छोटे, और हमको सिर्फ 15 सेकंड लगेंगे। ओवैसी के जवाब पर बीजेपी भी कूद पड़ी। ऐसे मुद्दों पर बोलने के आदि केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह बोले, सनातनी हिंदू एकजुट हो जाए। समय आ गया है कि देश के सनातनी हिंदू भी इकट्ठे हों। ऐसे ओवैसी जैसे कट्टरपंथियों को जो जिन्ना के रास्ते पर चल रहे हैं, भारत को तोड़ना चाहते हैं, अब ये टूटने वाला नहीं है, क्योंकि इस देश का प्रधानमंत्री अब नेहरू नहीं है। समझा के बिठाना पड़ता उनको। अब असदुद्दीन ओवैसी ने नवनीत राणा के भड़काऊ बयान का जवाब भड़काऊ अंदाज में क्यों दिया, इसकी 3 वजह हो सकती है। पहली वजह, उनके समर्थकों में यह मैसेज पहुंचे कि ओवैसी डरने वालों में से नहीं है। दूसरी वजह, हैदराबाद के 60% मतदाता जो कि मुस्लिम हैं, उन्हें भड़काया जा सके और उन भड़काऊ भावनाओं को वोट में बदला जा सके। और तीसरी वजह, बीजेपी की फायर ब्रांड उम्मीदवार माधवी लता से ओवैसी को कड़ी टक्कर मिल रही है। 15 मिनट क्यों, एक 15 सेकंड ले लो, अपना वोट डालो। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। आपने ध्यान दिया होगा, असदुद्दीन ओवैसी ने अपने भाषण में छोटे भाई को लेकर कहा कि वो सालार का बेटा है। अब ओवैसी के लिए सालार का मतलब क्या है, इसे समझने के लिए सबसे पहले आपको ओवैसी फैमिली में 2 पुश्त पीछे जाना होगा। अब्दुल वाहिद ओवैसी, ये असदुद्दीन ओवैसी के दादा साहब थे और हैदराबाद में मुस्लिमों के बीच काफी रसूख था इनका। उनके बेटे हुए सलाउद्दीन ओवैसी रसूख और लोकप्रियता में अपने पिता से भी 2 कदम आगे निकल गए वो, और सलाउद्दीन के बेटे हुए असदुद्दीन ओवैसी और अकबरुद्दीन ओवैसी। असदुद्दीन ओवैसी के पिता की लोकप्रियता और उनकी लीडरशिप को देखते हुए इन्हें सालार मिल्लत का तमगा दिया गया। सालार का मतलब होता है लीडर और कमांडर। हैदराबाद से लगातार 6 बार सांसद रहे। साल 1984 से 2004 तक ये अजेय रहे। इनके इंतकाल के बाद असदुद्दीन ओवैसी हैदराबाद लोकसभा सीट से लगातार 4 बार से चुनकर आ रहे हैं। ओवैसी का बतौर सांसद चुना जाना, हमें इसमें कोई बुराई नहीं दिखती, ना कोई बुराई है, लेकिन भड़काऊ बयान, फिर वो ओवैसी दें या फिर नवनीत राणा दें, ऐसे बयान देश हित के खिलाफ हैं और हम चाहते हैं कि आप ऐसे बयानों से हमेशा सावधान रहें। इस वक्त की एक बड़ी खबर आपको बता दें, इसी खबर से जुड़ी ये बड़ी खबर है। नवनीत राणा ने ओवैसी के बयान पर पलटवार किया है। उन्होंने कहा है कि बहुत जल्द हैदराबाद आती हूं, देखते हैं कौन रोकता है। ओवैसी को फिर से उन्होंने चुनौती दी है। मैं आपको बताना चाहूंगी बड़े कि ऐसे तोप को तो हम घर के बाहर सजावट के लिए रखते हैं। बड़ा कहता है कि छोटा हमारा खूंखार है। अरे ऐसे खूंखार हम घर में पालते हैं। ये याद रखना कि मैं भी माजी सैनिक की बेटी हूँ, कि मैं भी देखना चाहती हूँ मुर्गी और मुर्गी का बच्चा कब तक खैर मनाता है। और बड़ा कहता है कि मैंने छोटे को संभाल के रखा है, मैंने छोटे को समझा के रखा है, दबा के रखा है, इसके लिए नजरों के सामने है। इतना ही मैं कहूंगी और मैं भी देखती हूँ, बहुत जल्द मैं हैदराबाद आती हूँ, मैं देखती हूँ मुझे कौन रोकता है।